बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंग्लिश लिटरेचर में आप जिस वक्त आप उसका मुताला करते हैं तो आपको मुख्तलिफ़ तहरीकें जो हैं उनका पढ़ने का मौका मिलता है। जैसे हमारा रोमांटिक मोमेंट है, क्लासिकल एज है, न्यू क्लासिकल एज है, तो इस तरह की जो एजेस हैं या ये तहरीकें हैं वो आपको पढ़ने को मिलती हैं। मॉडर्न एज है उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा आपको जब आप लिटरेचर पढ़ेंगे इसमें। तो आज मैं जिस पे बात करूँगा वो है पोस्ट मॉडर्निज़म पे। सबसे पहले हम देखेंगे ये पोस्ट मॉडर्निज़म क्या है। मैं थोड़ा सा इंग्लिश में जो है ना इसको आपके सामने पेश करूँगा कि पोस्ट मॉडर्निज़म इज़ अ ब्रॉड मूवमेंट। ये तो वसी पैमाने की एक मूवमेंट है दैट डेवलप इन द मिड टू लेट 20th सेंचुरी के 20वीं सदी के जो दरमियान में जाके ये बिल्कुल जो आखिर पे जाके ये डेवलप हुई है। और क्या है, सेंचुरी अक्रॉस फिलॉसफी, द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड क्रिटिसिज्म। तो इसने किसको मुतासर किया है? फ़िलासफ़ी को मुतासर किया है, आर्ट्स को मुतासर किया है, आर्किटेक्चर को भी मुतासर किया है और क्रिटिसिज्म को भी मुतासर किया है। मेकिंग अ डिपार्चर फ्राम मॉडर्निज़म, ये एक किस्म का जो मॉडर्निज़म है यानी जो मॉडर्न एज है उससे डिपार्चर है, यानी वहाँ से ये रवानगी या हिजरत का एक मकाम है। द टर्म हैज़ बिन मोर जनरली अप्लाइड टू डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल एरा, कि कहा जाता है कि ये जो टर्म है ये एक तारीख़ी जो ज़माना है ये उसको डिस्क्राइब करने के लिए उस पे जो है ना इसको अप्लाई किया गया है। अब इसके बारे में आगे क्या कहा गया है? सेट टू फॉलो आफ्टर मॉडर्निटी, कि इसने मॉडर्निटी को फॉलो किया यानी कि मॉडर्निटी के बाद, मॉडर्निज़म के बाद आई। एंड द टेंडेंसी ऑफ दिस इरा, और उस जो ज़माना है उसकी ये टेंडेंसी यानी रुझानात को फॉलो किया। अब इसमें हम देखते हैं कि पोस्ट मॉडर्न जो थिंकर हैं वो क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो पोस्ट मॉडर्न थिंकर जो है वो क्या सोचते हैं इस बारे में? पोस्ट मॉडर्न थिंकर फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब नॉलेज, क्लेम एंड वैल्यू सिस्टम एज कॉन्टेंजेंट और सोशली कंडीशनड। अब इसके अंदर जो नॉलेज है उसको जो उसका जो क्लेम करते हैं, जो दावा करते हैं, जो वैल्यू सिस्टम है या कॉन्टेंजेंट है और सोशली कंडीशन या कोई जो समाजी जो ज़ाब्ते हैं, फ्रेमिंग दैम एज अ प्रोडक्ट ऑफ, कि उन्हें किस चीज़ की प्रोडक्ट करार देते हैं? पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और कल्चरल डिस्कोर्स एंड हायरार्कीज़। ये अलग अलग टर्म्स एंड डिस्कोर्स, आप इसको भी ज़रा डिफ़ाइन अगर मैं कोशिश करूँगा तो हो जाए। हायरार्कीज़, ये भी जो टर्म्स है ये एक अलग जो है ना वो लिटरेरी टर्म के तौर पर आती है। आगे देखेंगे, दीज थिंकर ऑफन व्यू पर्सनल एंड स्पिरिचुअल नीड, कि ये जो थिंकर हैं ये किस चीज़ को देखते हैं कि जो इनफरादी और जो रूहानी ज़रूरियात हैं एज़ बीइंग बेस्ट फुलफिल्ड बाय इम्प्रूविंग सोशल कंडीशन, कि जिससे आप सोशल कंडीशन को बेहतर बना सकते हैं। एंड अडॉप्टिंग मोर फ्लूइड डिस्कोर्स, और एक ज़्यादा जो फ्लूइड डिस्कोर्स है उसको अपनाया जा सकता है। डिस्कोर्स ये भी एक किस्म की लैंग्वेज होती है। मैं थोड़ा सा यही इसके बारे में बताऊँ, लेकिन ये एक पूरा टॉपिक है इस पर। इन कंट्रास्ट टू मॉडर्निज़म, के मॉडर्निज़म के मुकाबले में विच प्लेसेस अ हाई डिग्री ऑफ एम्फसिस ऑन मैक्सिमाइजिंग प्रोग्रेस, कि जिसका ज़्यादा ज़ोर था वो मैक्सिमाइजिंग प्रोग्रेस पर था। एंड विच जनरली रिगार्ड द प्रमोशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, और जिसका जो जनरली रिगार्ड था या प्रमोशन थी वो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ एज एन आइडियल फॉर्म ऑफ डिस्कोर्स, जो कि आइडियल डिस्कोर्स की एक आइडियल फॉर्म है, शक्ल है। तो पोस्ट मॉडर्निज़म क्या है? पोस्ट मॉडर्निज्म जनरली डिफाइंड बाय एन एटीट्यूड ऑफ स्केप्टिसिज्म, डाउटनेस जिसको आप कहते हैं, डाउटफुल जो चीज़ होती है उसकी, आयरनी,
or rejection toward what it describes as the grand narratives and ideology associated with modernism, often criticizing enlightenment, rationality, and focusing on the role of ideology in maintaining political or economic powers. अब इसे ये जो मैंने आपके सामने ये पढ़ी हैं चीज़ें, इनको थोड़ा सा आपने गौर से इनके जो मानी को मद्देनज़र रख के आपने इनको पढ़ना है। कॉमन टारगेट्स ऑफ मॉडर्निज़म क्या है हमारे पास, ये क्या करते हैं। कॉमन टारगेट्स ऑफ मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न क्रिटिसिज्म जो है इसमें इंक्लूड यूनिवर्सलिस्ट आइडिया ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, मॉरल ट्रूथ, ह्यूमन नेचर, reason, science, language, and social progress. According to postmodern thought is broadly characterized by tendencies to self-consciousness, self-rationality, epistemological and more relativism, pluralism, and irreverence. ये इसकी जो खसूसियात हैं वो यहाँ कुछ बयान की गई हैं इसमें। पोस्ट मॉडर्न क्रिटिकल अप्रोच गेन पॉपुलैरिटी, कि इस पोस्ट मॉडर्न जो क्रिटिकल है या क्रिटिसिज्म है इसने कब पॉपुलैरिटी ली है, तो ये 1980s से 1990s का जो ज़माना इसमें एंड हैव बीन अडॉप्टेड इन अ वैरायटी ऑफ एकेडमिक एंड थ्योरेटिकल डिसिप्लिन। इसको बहुत सारे एकेडमिक और थ्योरेटिकल डिसिप्लिन में जो है ना इसको अडॉप्ट किया गया, इंक्लूडिंग कल्चरल स्टडीज़, फिलासफी ऑफ साइंस, economics, linguistic, architecture, feminist theory, and literary criticism, as well as art movement in fields such as literature, contemporary art, and music. Postmodernism is often associated with school of thought, कि postmodernism एक school of thought भी है इसमें, ये भी मेरा ध्यान रहे इसके अंदर। अब ये क्या है, such as पोस्ट मॉडर्न एसोसिएट विद स्कूल ऑफ थाट, के पोस्ट मॉडर्न कई जो स्कूल ऑफ थाट हैं उनके साथ ये एसोसिएट भी है। एक तो खुद ये जो है ये स्कूल ऑफ थाट है, और फिर ये कई जो स्कूल ऑफ थाट हैं उनके साथ भी एसोसिएट है। वो क्या है, डीकंस्ट्रक्शन, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म एंड इंस्टीट्यूशनल क्रिटिक, एज वेल एज फिलासफर्स सच एज। अब इसके अंदर जो फिलासफर हैं जो इसके साथ अटैच हैं, जैसे है जेन फ्रैंकस, लिटॉर्ड, जैक स्ट्रेडा एंड फ्रेडरिक जैम्सन। तो ये थोड़ा सा मैंने इसका जो ओवरव्यू है या थोड़ी बहुत जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बहरहाल आप इसको जो है ना मज़ीद पढ़ के तो इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है ये भी थोड़ा जो है ना वो आपके लिए मुफीद साबित होगी। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद में आगे जो है ना इस एज यानी पोस्ट मॉडर्निज्म जो है इसकी करैक्टरिस्टिक वो आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।